हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर इस सुबह हमें ये कुव्वत और ताकत दी कि हम यहाँ पर परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है वो सेंचुरी के बारे में सीख रहे हैं। सेंचुरी और महायाजकों के बीच में कैसे परमेश्वर ने जो है हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, जो कि यीशु मसीह के प्रतीक को दिखा रहा था, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के प्रतीक को दिखा रहा था। और 30वें अध्याय में हम जो है वो आ चुके हैं, जहाँ पर हम धूप जलाने वाली वेदी को भी जो है वो देखेंगे और अन्य चीज़ों को जो है और गहराई से सीखेंगे। तो इसलिए इससे पहले कि हम निर्गमन उसके 30 अध्याय में आए, आइए अपने सिर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सृजनहार खुदा हैं। आप हमें हमारे निजात दहिंदा खुदा हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी वंदना करते हैं खुदावन, क्योंकि आपने ये दिन दिखाया। आपने रात भर मीठी नींद दी और सुबह की रोशनी दिखाई खुदावन। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें खुदावन, जो हमने जाने अनजाने में अब तक किए हैं, और खुदावन बार बार ना करें। ऐसी आप हमें कुव्वत और ताकत बख्शें, अपने पाक रूह से हमें भरें खुदावन। और खुदावन, ये देह आपका मंदिर है, इस देह में आप वास करें। जो कुछ भी खुदावन हम आपके कलाम से आज सुने खुदावन, वो हमारी जिंदगियों में नक्श हो और हम अपनी जिंदगियों में उसे खुदावन इस्तेमाल कर सकें। खुदावन, आप बोले, हम सुने, और आप बढ़े और हम घटें। ऐसी आप हमें कुव्वत और ताकत दें और हमें अपनी आत्मा से नवाजते रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम जो है आज निर्गमन उसका 30 अध्याय जो है वो सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं निर्गमन जी। और उसका 30 अध्याय। जी सिस्टर। जी सिस्टर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर धूप जलने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े में से बनाए जाएं। और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के अलांगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना। और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्लों पर सोने के दो दो कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उसको सोने में मढ़ना। और तो उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पात्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पात्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर जो है, जैसे हम ऑलरेडी सेंचुरी के आर्टिकल्स देख रहे थे, अब ये सेंचुरी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो धूप जलाने वाली वेदी को जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर वो एक बबूल की लकड़ी के बारे में जिक्र कर रहा है। जब आप गूगल करेंगे बबूल की लकड़ी के बारे में, तो आप देखेंगे कि वो एक ऐसी लकड़ी है जिसमें कोई जंग लगने के जो है आसार नहीं होते। वो वाटर रेसिस्टेंट लकड़ी होती है, और इसलिए खुदा ने एक खास करके लकड़ी जो है वो वहाँ पे बयान की है, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेसिस्टेंट, फाइन टेक्सचर जो है वुड का, और इसी के कारण उस जो लकड़ी का मोल है वो काफ़ी महंगा जो है वो बिकती है। खुदा ने खास करके बबूल की लकड़ी का वेदी बनाने को कहा। और वेदी जो है वो धूप जलाने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, क्योंकि धूप जो है खुदा के नथनों में एक सुगंधित धूप क्या है, हमारी प्रार्थनाएं हैं जो हम खुदा के सामने रखते हैं। इसलिए ये तीसरा आर्टिकल है होली प्लेस का। इससे पहले कि मोस्ट होली प्लेस में एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वो पर्दे से पहले, या साक्षी वाला जो संदूक है उससे पहले जो है इसे रखने को कहा गया। अगर मैं इसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं, तो ये पर्दा जो है वो खुलता है मोस्ट होली प्लेस में, और ये पर्दे के बिल्कुल
मोस्ट होली प्लेस के बीच में जो पर्दा है उसके पास ही जो है इसे रखा जाता था। आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी की बनी है पर इसे गोल्ड के साथ जो है कोटेड किया गया है। इसके चार कोने हैं और जो 1 क्यूबिट है वो 1.5 फीट जो है उसका माप है। सो ये जो है यू कैन सी कि यहाँ पर जो है रिंग्स बनाई गई थी ताकि इसको उठाया जा सके। जब वो बियाबान में अपने सफर को कर रहे थे तो पूरी की पूरी सेंचुरी जो थी वो क्या की जा रही थी, उठाई जा रही थी। और सेंचुरी के उठाने से क्या हो रहा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते थे, तो इसलिए खुदा ने रिंग्स हर चीज में बनाए थे ताकि उनमें डंडे डालकर उन्हें मतलब कैरी किया जा सके। सो यहाँ पर जो धूप वाली वेदी है वो इंटरसेशन प्रेयर को जो है वो दिखाती है। यीशु मसीह जो है जब इस धरती पर कुर्बान हुए, इसलिए कोर्टयार्ड में क्या था, कुर्बानी दी जाती थी। और यीशु मसीह भी जो है स्वर्ग की बादशाह से बाहर आकर अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। और जब वो आ, उस पहाड़ पर, गोलगथा के पहाड़ पर बलिदान दे रहे हैं अपना, उसके बाद मरियम से बातचीत होती है तो मरियम से कहते हैं कि मैं जो हूँ अभी तक पिता के पास नहीं गया, मुझे छूना मत। सो मैं पिता के पास जाऊंगा। सो पिता के पास वो अपनी कुर्बानी को लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें 29 अध्याय में तो वहां पर पैटर्न था कि लहू को जो है वहां से लेकर छिड़कना कहाँ था, होली प्लेस में छिड़कना था। सो जब वो बर्न ऑफरिंग देते थे तो वहां पर उन्हें लहू जो है वो छिड़काव करना होता था ताकि जो पाप इंसान के हैं मेमने पे ट्रांसफर हों, और वो मेमने के पाप जो है खून के जरिए से होली प्लेस में जो है वो ट्रांसफर होते थे। सो इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने अर्पण किया और उसके लहू के जरिए से वो जो है होली प्लेस में दाखिल हुए हैं और वहां पर हमारे लिए विनतियां कर रहे हैं। सो जीसस की जो मिनिस्ट्री है वो हमारे लिए ये है कि वो हमारे लिए जो है हमारे बिहाफ पर जो है खुदा जो है वो यीशु मसीह की विनतियां सुन रहे हैं। और उनकी विनतियों से तभी तो जीसस जो है वो हमारे एडवोकेट हैं। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में वो कहता है कि पाप ना करो, पर अगर पाप हो जाता है तो तुम्हारे पास एक ऐसा वकील है जो पिता के सामने है। और वहां पे लिखा नहीं पिता के सामने, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि वहां पर जो है बाइबल में लिखा है कि वो हर एक अधर्म के कामों को जो है हमारे क्या करता है, माफ कर देता है, साफ कर देता है, और हमारे पापों को भी जो है वो माफ करता है। सो इसलिए जीसस जो है हमारे लिए इंटरसीड कर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए जो है विनतियां पिता के सामने करते हैं। इसीलिए जब भी हम दुआ करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है अपनी दुआओं को रखते हैं, ताकि यीशु मसीह को हम जो है वो मध्यस्थ जाने। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा वो हमारा क्या है, मध्यस्थ है। सो अगर हम पढ़ते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 26 आयत 25 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इब्रानियों उसका 7, 25 से 27। जी। जी। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। आमीन। आगे भी पढ़ते हैं सिस्टर जी, 27 तक। तो ऐसे महायाजक हमारे योग्य हैं जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किए हुए हैं। हम्म। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों
और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री किस तरह से मेमने के तरह दिखाई गई है, किस तरह से मीडिएटर की तरह दिखाई गई है या एडवोकेट की तरह दिखाई गई है, और एज एन इंटरसेसर, कि वो हमारे लिए जो है वो विनती करने के लिए जीवित है। सो इसलिए वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, क्योंकि क्योंकि उसकी रीच और एक्सेसिबिलिटी या खुदा के बिल्कुल करीब होना, और इंसानों में से कोई भी इतना पवित्र नहीं था कि वो पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ सके। सो इसलिए वो बैठा है, और उसके पास एक्सेसिबिलिटी है कि वो हमारे लिए जब विनती करेगा तो पिता उसकी दुआ को सुनकर उन विनतियों का क्या करेगा, जवाब जो है वो देंगे। आमीन। आमेन। सो आइए सातवें वचन में है। सो सातवें वचन से के पढ़ दिया और हमने। उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को, जो जब वह दीप को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपक को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सम्मुख तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उन वेदियों पर तुम और प्रकार का धूप ना जलाना, और ना उस पर होम बलि ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना इस पर अर्घ देना। ओके। सो यहाँ पर खुदा ने फिर ये हुक्म दिया कि सुबह और शाम दीपक भी जलना चाहिए और धूप भी जो है वो जलनी चाहिए। सो इसलिए कंटिन्यूस अगर हम भजन संहिता 121 जबूर को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर कभी सोता नहीं और ना कभी ऊँगता है। ऊँगता। सो वो 24 आवर्स 7 क्या कर रहा है हमारे लिए, मिनिस्ट्री कर रहा है हमारे लिए, सेवकाई में जो है परमेश्वर जो है वो लगे हुए हैं। सो इसलिए हम अगर देखें, खुदा ना कभी सोते हैं ना कभी ऊँगते हैं, बट कंटिन्यूअसली हमारे लिए सेवा जो है वो कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक ये धूप जो है वो जलती रहनी चाहिए, और दीपक जो 7 दीवट थे होली प्लेस में, वो भी जो है वो जलते रहने चाहिए। फिर इसको अलग किया गया है, क्योंकि जिस वेदी में बर्ंट ऑफरिंग जो हमने पाप की कुर्बानी दी थी या होम बलि हमने देखी थी चढ़ाने के लिए, तो वो कोर्टयार्ड में थी। वो कोर्टयार्ड जो है वो जीसस की सेक्रीफाइस को दिखा रहा है, हमारे एक्सेप्टेंस को दिखा रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह उस मेमने, खुदा के मेमने पे विश्वास करते हैं और अपने पापों का अंगीकार उस पे करते हैं, तो हम कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में होते हैं, जहां पर खुदा जैसे हम हैं वैसे ही हमें क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। पर ये जो धूप जो है वो होली प्लेस में है। लेट मी जस्ट गिव यू सेंचुरी, सॉरी, सेंचुरी। अगर यहाँ पर हम पिक्चर देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा। सॉरी 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 सॉरी। ओके, यहाँ पे भी पिक्चर जो है वो काफी छोटी है। लेट्स सी है। ओके। सो ये सेंचुरी है और कोर्टयार्ड यहाँ पर है। लेट मी जस्ट, ये कोर्टयार्ड है, और कोर्टयार्ड में बर्ंट ऑफरिंग जो है वो दी जा रही है, सिन ऑफरिंग दी जा रही है, वेव ऑफरिंग दी जा रही है, हर तरह की जो है वो भेंट यहाँ पे चढ़ाई जा रही है। पर जब इस याजक जो थे वो अंदर चले जाते थे होली प्लेस में, मोस्ट होली प्लेस में साल में एक बार जाया जाता था, पर एवरी डे जो है वो याजक होली प्लेस में रहता था। तो ये वाला जो ऑल्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ऑल्टर को हम जब देखते हैं तो ये ऑल्टर
में कभी भी कोई ऑफरिंग नहीं चढ़ाई जा सकती थी। ऑफरिंग जो है वो कोर्टयार्ड में चढ़ती थी, और होली प्लेस में जो है वो इसेंस जो है वो चढ़ाई जाती थी। सो इसलिए धूप जो है या इंटरसेशन जो यीशु मसीह कर रहे हैं वो किन के लिए होगा? उनके लिए होगा जो अपने मेमने जो है कोर्टयार्ड तक लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना कन्फेशन उस मेमने पे किया है। तो उनके लिए खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पिता के सामने विनती कर रहे हैं कि हमारे सारे अधर्म जो हैं वो माफ कर दिए जाएं, और यीशु मसीह अपने कील वाले हाथों को दिखाते हैं कि मैं इनके लिए जो हूँ वो मरा हूँ, सो इसलिए इनके पाप क्या कर दिए जाएं? माफ कर दिए जाएं। सो इसलिए हाँ, डिफरेंस जो है खुदा ने यहाँ पर उन्हें कहा कि यहाँ इस वेदी में, होली प्लेस में नहीं किसी का सेक्रीफाइस होगा। जो भी सेक्रीफाइस होगा वो कोर्टयार्ड में होगा। सो इसलिए इस धरती पे ही सेक्रीफाइस था, और इस धरती पर यीशु मसीह ने आकर अपना सेक्रीफाइस दिया। आमीन। आमेन। आइए देखिए अब 10वां वचन। और हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित लिया जाए। यह यहोवा के लिए पवित्र, परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा। ओके, यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर जब 10वें वचन में हम आते हैं तो अटोनमेंट क्या दिन, जैसे मैंने आपको कहा कि एवरीडे जो है याजक होली प्लेस तक जा सकता था, पर एक दिन प्रायश्चित का दिन होता था जिसमें महायाजक सिर्फ, नॉट याजक, महायाजक जो था वो होली प्लेस में जाते थे। सो यहाँ पर उन्होंने खुदा खुदा ने सॉरी, यहाँ पर जो है वो पाप बलि का खून जो है उसके हॉर्न्स में जो है वो लगाने को कहा गया है। और साल में एक बार जो है उस उस दिन में जो है लहू जो है धूप वाले जो वेदी है उस पे जो है लगाने को कहा, और वो दिन खुदा के लिए बड़ा पवित्र था। इसीलिए जब हम दानियल उसका 8 उसकी 14 आयत पढ़े थे तो वहां पर लिखा था 2300 काल के बाद वेदी जो है वो साफ की जाएगी। सो वेदी का साफ करना होता था, जो कि वो साल में एक बार करते थे। और उस दिन को जो है वो प्रायश्चित का दिन कहा जाता था, या डे ऑफ अटोनमेंट कहा जाता था। जब हम लेवियों उसकी 23 अध्याय में आएंगे तो वहां पर इस दिन के बारे में खास करके जो है वो बताया गया 16 और 23 अध्याय में। तो वहां पर हम इसके बारे में सीखेंगे कि वो प्रायश्चित का दिन था जिस दिन खुदा उनकी जजमेंट करता था। हर रोज लहू जो है होली प्लेस में छिड़का जाता था, ट्रांसफर होते थे, पर एक दिन में फिर उनका न्याय होकर कि क्या उनकी पश्चाताप जो था वो राइट था, कि उन्होंने अपने पापों को ढांपा है, या जैसे नीति वचन 28:13 कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। सो इसलिए खुदावन उस दिन देखते थे कि क्या वो पश्चाताप राइट था, क्या वो मेमने का चढ़ाना जो है इन्होंने लाइटली लिया था या सीरियसली लिया था। सो हर इंटेंशंस जो है वो जज होती थी, और वहां पर जो है महायाजक आके न्याय देता था कि जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया था उनको सजा दी जाती थी, जो पश्चाताप करते थे उन पर दया हो जाती थी। सो वो जजमेंट का दिन था। सो इसलिए दानियल 8:14 जब वेदी को साफ करने की बात कर रहा है खुदा, तो वो उसी जो ट्रांसफर हुए हैं वहां पर गुनाह हमारे, उन गुनाहों को साफ कर रहा है। उन गुनाहों को क्या कर किया जाता था? महायाजक बाहर आकर स्केप गोट के ऊपर जो है अपने हाथ रख के वो सारे गुनाह जो है उस पे ट्रांसफर की जाते थे, और उसको बियाबान में जो है छोड़ दिया जाता था। सो एग्जैक्टली वही चीज जो है 1844 में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, 1844 में प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में मोस्ट होली प्लेस में इसी न्याय को जो है वो करने के लिए गए हैं। सो इसलिए वो खुदा के लिए पवित्र दिन होगा, यहाँ पर जो है वो बयान किया गया है। ओके, मंदिर के लिए कर, आइए देखिए उसके 11वें वचन में। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो
अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गलती गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शकेल के लिए आधा शकेल दें। यह शकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। ओके, सो यहाँ पर एक ऐसा, ये काफी मतलब एक पूरे आधे घंटे का जो है वो सरमन है, जिसमें हम जो है दाऊद के समय में, दाऊद ने एक गलती की थी जो कि दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय है, और पहला इतिहास उसके 21 अध्याय में जो है उस पूरी कहानी का जो है वर्णन किया गया है कि दाऊद ने अपनी सेना को या अपने लोगों की गिनती करने को जो है वो जोआब को कहा। और जोआब जो है वो उसे कह रहा है तीसरे वचन में, पहला क्रॉनिकल यानी पहला इतिहास उसका 21 उसकी 3 वचन में, कि तू इज़राइल के विरोध में क्यों पाप कर रहा है, क्यों गिनना चाह रहा है। तो उसने, जब क्योंकि राजा था तो उसे गिनना पड़ा। तो ये कहानी इस तरह से जाती है कि परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था कि किसी खुदा ने जब भी कहा कि गिनती कर, तब खुदा ने जो है मारा नहीं। पर जब दाऊद ने कहा कि गिनती कर, क्योंकि दाऊद की इंटेंशन जो थी वो राइट नहीं थी, वो इज़राइल के प्रति पाप कर रहा था, क्योंकि खुदा के हुक्म के अनुसार अगर हम गिनती करते हैं तो एक जन के लिए हमें आधा शकेल जो है खुदा को अर्पण करना था। और दाऊद ने ये चीज जो है वो नहीं की। और फिर उसके बाद कहानी बताती है कि खुदा ने जो है 70,000 लोगों को, क्योंकि उसको 3 ऑप्शन दिए, ऑफर दी कि तेरे साथ मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि मैं खुदा के हाथों में अपने आप को दे दूं, यही जो है वो जायज है। सो ये पूरी कहानी है, और हम अगले दिन जो है इसके बारे में और सीखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और पता लगेगा कि खुदा जो है जब भी गिनती कर रहे हैं तो उन्हें जो है खुदा के घर में आधा शकेल एक इंसान के प्रति जो है वो देना होता है। सो अगर हम बाई चांस कितनी इजीली जो है हम अपनी गिनती कर लेते हैं हमारे वीडियोस में, या कितने लोग कितना वायरल हो रहा है, कितने हजार लोगों ने जो है वो देख ली हैं। तो इमेजिन करें कि जब हम गिनती करते हैं उस चीज की कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, आई एम जस्ट सेइंग फॉलोअर्स हैं, तो कितना दान हमें खुदा के घर में जो है वो चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं चढ़ाते तो हम खुदा के जो है वो क्या होते हैं, दोषी होते हैं। और इसकी कहानी जो है हम कल सीखेंगे। दाऊद की पूरी कहानी किस तरह से जो है वो अ, इस पाप के जो है अधीन हुआ, और परमेश्वर ने कैसे उसका जो है वो न्याय किया। मैं सो आइए आमेन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और परमेश्वर से दुआस करेंगे कि परमेश्वर हमें आज के दिन में जो है ताकत और कुव्वत दे, ताकि हम उसके हुक्मों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताएं, और हम यकीन माने कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, और उस दया के दरवाजे के बंद होने से पहले अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त करें, खुदा के साथ सीधा चले, उसके साथ साथ चलना शुरू कर सके, ताकि जब वो दरवाजा बंद हो और हमारे लिए विनतियां बंद हो, हम उससे पहले पवित्र आत्मा के जरिए से सील किए जाए हों, और हम उसके बेटे और बेटियां कहला सकें। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਔਰ ਨया ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋग्य ਹੋ ਸਕੀਏ परमेश्वर। इस दे ਲਈ परमेश्वर, जिस तरह की यूहन्ना च लिखा है कि आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो प्रभु जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਮੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਿਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਔਰ ਕੁਵਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬਲ से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਮਰਥੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਡੇਲਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਡੇਲੀ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमेन। सो खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।